रिटर्न्स आपको अमीर बना सकते हैं, पर रिटर्न्स आपको मार्केट क्रैशेस से बचा नहीं सकते। अगर कल स्टॉक मार्केट 50% क्रैश हो जाए तो क्या आपके घर चलेगा? मोस्ट पीपल थिंक इन्वेस्टिंग इज अबाउट मेकिंग मनी। नो, इन्वेस्टिंग इज अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम सो यू नेवर हैव टू वरी अबाउट मनी अगेन। एक छोटी सी कहानी, एक ग्रासहॉपर और एक एंट की, और एक सीक्रेट जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं। हम सब लोग एसआईपी लगाना सीखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना सीखते हैं, स्टॉक्स खरीदना सीखते हैं, लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं सिखाता। What happens after you become rich? मान लीजिए आपने 5 करोड़ बना लिए, पर फिर क्या? क्या आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा या मार्केट गिरने का डर और बढ़ जाएगा? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक चीटी के बारे में नहीं, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। आज मैं आपको धारीवाल स्टॉक अकेडमी में कोई स्टॉक टिप नहीं दूंगा। आज हम एक ऐसी क्लास लेने वाले हैं जो आपका इन्वेस्टिंग को लेकर पूरा नजरिया बदल देगी। ज्यादातर लोग पैसा जमा करने और वेल्थ बनाने के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते। आपकी सैलरी आपको जिंदा तो रखती है, पर आपकी सेविंग्स आपको किस तरह कि इमरजेंसी फंड से बचाने में मदद करती है वो आप नहीं जानते। उसी तरह आपकी इन्वेस्टिंग पैसों को बढ़ाती तो है, लेकिन कंपाउंडिंग आपको आजादी देती है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स खरीद रहे हैं बिना किसी प्लान के, तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक डिजिटल पिगी बैंक की तरह। वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा एक मशीन बनकर आपके लिए सोते वक्त भी काम करे। मार्केट आते ही सबका एक ही सवाल कि भाई सबसे ज्यादा रिटर्न कहां मिलेगा? दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक, क्योंकि हायर रिटर्न्स का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता। लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। फर्स्ट है लॉटरी विनर्स का। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि ज्यादातर लॉटरी विनर्स 5 साल में ही वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे पर कोई सिस्टम नहीं था। दूसरा एग्जांपल, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। कई करोड़पति बिजनेसमैन भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना सारा पैसा एक ही बिजनेस यानी एक ही टोकरी में लगाते हो। थर्ड एग्जांपल, रिटायरीज। सोचो एक अंकल है जिनके पास 3 करोड़ के स्टॉक्स इन्वेस्टेड है और मार्केट 40% क्रैश हो जाता है और उनको रिसेंटली अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उनको लॉस में ही अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, क्योंकि करोड़पति होने के बाद भी उनका कैश फ्लो 0 था। रिटर्न्स आपको अमीर बना सकते हैं, पर रिटर्न्स आपको मार्केट क्रैशेस से बचा नहीं सकते। वहां काम आता है द एंट हिल मॉडल। चीटी को कभी ध्यान से देखिएगा। एक चीटी कभी भी आज के लिए नहीं बनाती, वो सिर्फ खाना जमा नहीं करती, वो बारिश के लिए मल्टीपल टनल्स बनाती है, इमरजेंसी एग्जिट्स बनाती है, प्रोटेक्शन का सिस्टम बनाती है और अपने आने वाली जनरेशंस को ध्यान रखती है। अब इसको अपनी इन्वेस्टिंग से कंपेयर करके देखिए। अगर आपके पास सिर्फ एक म्यूचुअल फंड या एक एफडी है, तो आप खुले मैदान में बैठे ग्रास हॉपर की तरह। आपका पोर्टफोलियो एक फाइनेंशियल एंट हिल होना चाहिए। चलिए समझते हैं कि इस पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड। ये आपका इमरजेंसी एग्जिट है कि जस्ट इन केस अगर आपकी जॉब चली गई तो आपको सर्वाइव करने में मदद करेगा। दूसरा होता है हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। ये आपकी प्रोटेक्शन वॉल्व्स होती है किसी भी तरह के मेडिकल बिल्स और लाइफ के वर्स्ट के सिनेरियोस से बचने के लिए। फिर आती है इक्विटीज जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। ये आपका फूड स्टोरेज है जो फ्यूचर में आपका काम है। और फिर आता है डेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे एफडी, पीपीएफ, एनएससीज या फिर किसी फॉर्म में गोल्ड या सिल्वर। ये आपके डीप टनल्स हैं जो अर्थक्वेक यानी मार्केट क्रैश के वक्त आपको सपोर्ट करते हैं। एंड देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, योर कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी, ताकि जब बाहर बारिश आए तो आपको बाहर निकलने पर खाना इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े। ये पोर्टफोलियो नहीं है दोस्तों, ये आपका फाइनेंशियल एंट हिल। लेकिन लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट से प्यार क्यों करने लगे? कोई कहता है कि मैं तो सिर्फ एफडी में ही पैसे लगाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं तो सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स ही खरीदूंगा। आपको समझना होगा कि म्यूचुअल फंड आपका गोल नहीं है, एफडी आपका गोल नहीं है, स्टॉक्स आपका गोल नहीं है। ये सब सिर्फ ईंटें हैं यानी ब्रिक्स। आपका अल्टीमेट गोल है ईंटों को जोड़कर एक घर, एक सिस्टम बिल्ड करने का। अगर आप मार्केट में सिर्फ ईंटें खरीद कर घर के आंगन में फेंक दें तो क्या बनेगा? क्या वो घर बनेगा? नहीं, वो कूड़ादान बन जाएगा। A financial system means knowing exactly which brick goes where. Wealth के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 अर्निंग, जिसमें आप अपना पैसा कमाते हो। स्टेज 2 ग्रोइंग, इसमें आप अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हो। स्टेज 3 प्रोटेक्टिंग, जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट से ग्रो हुए पैसे को बचाते हो। YouTube पर 99% चैनल सिर्फ स्टेज 2 की बात कर रहे हैं कि करोड़पति कैसे बने, बेस्ट एसआईपी कौन सी होती है।
लेकिन स्टेज 3 प्रोटेक्टिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आपने स्टेज 3 मिस कर दिया तो एक मार्केट क्रैश या एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपको सीधा स्टेज 1 पर फेंक देगी। क्योंकि शायद अमीर बनना आसान हो सकता है पर अमीर बने रहना बहुत मुश्किल। आज से 20 साल पहले लोग 60 में रिटायर हो जाते थे और 70-75 तक जीते थे। आज अगर आप रिपोर्ट्स देखो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। आप रिटायर 60 पे होते हो और 90 तक जीते हो, यानी 30 इयर्स बिना सैलरी। इसे कहते हैं लॉन्जेविटी रिस्क। आपके जिंदा रहने से पहले आपका पैसा मरना शुरू हो जाता है। ऊपर से सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। जैसे ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए आप जिस दिन रिटायर हुए ठीक अगले ही दिन मार्केट 30% क्रैश हो जाता है। अब आपका कॉर्पस 2 करोड़ से सीधा 1.4 करोड़ बन जाएगा। पर आपको तो अगले महीने घर का रेंट भी देना है और घर का राशन भी चाहिए, तो आपको अपने गिरे हुए स्टॉक्स को मजबूरी में बेचना पड़ेगा। इसलिए आपको एक एंट हिल चाहिए ताकि जब मार्केट गिरे आप अपनी इक्विटी से बनाई हुई टनल्स को छुओ भी ना और अपने डेट इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टोर्ड कैश से अपना घर चला सको। तो सवाल यह है कि अगर एंट हिल बनाना इतना ही लॉजिकल है तो हम सब ग्रास हॉपर्स की तरह बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग आज की खुशी चाहता है। बिहेवियरल फाइनेंस में हम इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम कल की सिक्योरिटी से ज्यादा आज का नया आईफोन प्रेफर करते हैं। फिर आता है सोशल कंपैरिजन, जिसे आमतौर पर फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट भी बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने नई एसयूवी ली है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। फिर आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी सैलरी 50,000 से 1 लाख होती है हमारे खर्चे ऑटोमेटिकली 90,000 हो जाते हैं और कुछ केसेस में तो अपनी सैलरी से भी ज्यादा। और इसी तरह ग्रास हॉपर गर्मियों में मजे कर रहा होता है क्योंकि वो आने वाली ठंड के बारे में नहीं सोच रहा होता। इन्वेस्टिंग इज लिटरली द एक्ट ऑफ डिनाइंग योरसेल्फ अ स्मॉल प्लेजर टुडे so you can have total freedom tomorrow। तो एंड में किससे बनती है सच्ची वेल्थ? क्या सिर्फ पैसे से? नहीं, वेल्थ बनती है सिस्टम से, बोरिंग हैबिट से, कंसिस्टेंट कैश फ्लो से, डाइवर्सिफिकेशन से और डिसिप्लिन से। वापस आते हैं अपनी उसी चींटी की कहानी पर। चींटी को कभी नहीं पता होता कि बारिश कब आएगी या कितनी तेज आएगी। वो वेदर फोरकास्ट भी नहीं देखती, वो बस प्रिपेयर करती है। इन्वेस्टिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही। हम नहीं जानते कि अगला मार्केट क्रैश कब आ जाएगा, इन्फ्लेशन कब कितना बढ़ जाएगा या कौन सी इमरजेंसी कब अचानक आ जाएगी। पर अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आज मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपका पोर्टफोलियो पूरा डूब जाए तो भी क्या आपका अपने लिए बनाया हुआ फाइनेंशियल सिस्टम सर्वाइव कर पाएगा? अपने आप से ये सवाल आज जरूर पूछेगा। और अगर इस वीडियो से आपको सच में एक नया पर्सपेक्टिव मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धारीवाल स्टॉक एकेडमी पर हम टिप्स नहीं देते, हम आपको सोचने का तरीका सिखाते हैं। मिलते हैं अगली फाइनेंशियल स्टोरी में, तब तक के लिए कीप बिल्डिंग योर एंट हिल।